वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक, मतलब हर जगह आजकल बस एक ही चीज की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको लेकर ना दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो जबरदस्त उत्साह है, एक जुनून है कि भाई ये दुनिया बदल देगा, पर दूसरी तरफ उतने ही गहरे शक भी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर सच क्या है। आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, बल्कि लाखों का नहीं, शायद खरबों डॉलर का सवाल। क्या हम वाकई एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रांति जो, सोचिए, बिजली या इंटरनेट की तरह हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बबल के ऊपर बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है? ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो है इस बूम का स्केल, इसका आकार। और देखिए, ये सिर्फ कोड या सॉफ्टवेयर की बात नहीं है। असल में यहां एक जबरदस्त होड़ मची है फिजिकल चीजें बनाने की। पता है, मार्केट इसे बस एक और टेक वेव की तरह नहीं देख रहा है। नहीं, निवेशक इस पर इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं मानो ये कोई मौलिक आर्थिक बदलाव हो। एक ऐसा, आप कह सकते हैं, एक ऐसा जादू जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। और इस दांव का साइज समझना है ना, तो जरा इस नंबर को देखिए, $3 ट्रिलियन। मतलब सोचने में भी ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये वो पैसा है जो कंपनियां एआई के भविष्य पर लगा रही हैं। एक बहुत बहुत बड़ा दांव। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है, और ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, जहां एक तरफ डेटा सेंटर्स और पावर स्टेशंस पर खर्च आसमान छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाकी ज्यादातर सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं। ये दिखाता है कि एआई से जुड़ी चीजों के लिए बाजार में एक तरह की कभी ना मिटने वाली भूख है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक तरह की रेस है। जैसे हथियारों की होड़ होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन ये होड़ है डेटा सेंटर्स के लिए, पावर के लिए, यहां तक कि पानी के लिए। हालत यह है कि कंपनियां पुरानी टेक्सटाइल मिलों तक को डेटा सेंटर्स में बदल रही हैं, बस इसलिए कि इस रेस में पीछे ना रह जाएं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस जबरदस्त खर्चे के पीछे एक बहुत ही रिस्की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी छुपी हुई है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। इसे कहते हैं सर्कुलर डील। अब यह है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में ही पैसे, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का लेन देन कर रही हैं। इससे बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि अरे वाह, कितनी जबरदस्त डिमांड है, कितना रेवेन्यू है, पर असलियत थोड़ी अलग हो सकती है। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एनवीडिया ने ओपनएआई में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ओपनएआई क्या करता है? वो एनवीडिया से ही चिप्स खरीदता है। इसी बीच ओरेकल एनवीडिया से चिप्स खरीदता है, और फिर ओपनएआई उसी ओरेकल से कंप्यूटिंग पावर लीज पर लेता है। देख रहे हैं, पैसा और सर्विसेज सब एक ही सर्कल में घूम रहा है। ये एक बंद लूप जैसा बन गया है। और यहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा है। ये सब कंपनियां एक दूसरे पर इतनी निर्भर हो गई हैं कि अगर इनमें से सिर्फ एक भी कंपनी लड़खड़ाई तो क्या होगा? क्या एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? ये जो पूरी सिचुएशन है ना, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। याद है साल 2000 का .com क्रैश? उस वक्त भी तो एक नई दुनिया बनाने के ऐसे ही वादे किए गए थे। उस क्रैश में जानते हैं क्या हुआ था? $5 ट्रिलियन रातों रात हवा हो गए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अमेज़न जैसी कंपनी जो आज इतनी बड़ी है, उसे भी अपने स्टॉक की कीमत तक वापस आने में 8 साल लग गए, और सिस्को, उसे तो पूरे 25 साल लगे। और जब हम दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो समानताएं डराने वाली हैं। नई अर्थव्यवस्था का वादा दोनों में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंधाधुंध खर्च दोनों में, ऐसी कंपनियां जो पैसा नहीं कमा रही दोनों में, और सबसे बड़ी बात, सर्कुलर डील्स, ये भी दोनों में कॉमन है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के जो सबसे पॉपुलर एआई प्रोडक्ट्स हैं, वो असल में पैसा डुबा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन का खुद का अंदाजा है कि वो शायद 2029 या 2030 तक जाके प्रॉफिटेबल होंगे। ये आज से बहुत बहुत दूर है। और देखिए, ये बात अब सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रही। अगर ये बबल फटता है तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले सकता है। देखिए, ये जो एआई बूम है, ये अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों की जो सेविंग्स होती हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं, उनका पैसा भी इन्हीं बड़ी टेक कंपनियों में लगा हुआ है।
तो जाहिर है अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसका असर सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स पर नहीं बल्कि सब पर पड़ेगा। और ये हमें एक और भी ज्यादा गंभीर सवाल पर ले आता है, क्या ये कंपनियां अब टू बिग टू फेल बन चुकी हैं? मतलब इतनी बड़ी कि उनका फेल होना गवारा ही नहीं किया जा सकता, ठीक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह। क्योंकि अगर ये गिरी तो इसके नतीजे सिर्फ आर्थिक नहीं होंगे बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़े होंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। जब हम सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं, बूम और बस्ट, तो एक ज्यादा साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। .com बबल जब फटा था तो पीछे छूट गया था एक विशाल फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क। उस वक्त लगा कि ये सब बेकार है, पर बाद में वही नेटवर्क आज के मॉडर्न इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी बना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो ये डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वो कल को एक AI पावर दुनिया की नींव बने, भले ही बीच में क्रैश आ जाए? और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क हमें समझना होगा। हो सकता है कि कुछ कंपनियों के शेयर की कीमतें गिर जाएं, हो सकता है कुछ कंपनियां फेल हो जाएं, लेकिन जो AI टेक्नोलॉजी है ना, वो अपने आप में कोई बबल नहीं है। वो टेक्नोलॉजी असली है और वो हमारी दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। तो आखिर में हम इस एक बात पर आकर रुकते हैं, ये वॉल स्ट्रीट का अब तक का सबसे बड़ा जुआ है। और सोचिए, वॉल स्ट्रीट तो जुए के लिए ही जाना जाता है। ये शायद उन सब दावों से बड़ा दाव है, और इसका अंजाम क्या होगा ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा।